गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। डीआई का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो डीआई में क्या होता है, कभी भी आप एग्जाम में डीआई आप करो तो आपकी डीआई आपकी कितने टाइप की होती है। एक आपकी होती है, अगर हम बात करें डीआई में, तो एक आपकी डीआई आपकी होती है पाई चार्ट। देन आपकी होती है बार ग्राफ। एक होती है टेबल, इसको बोलते हैं टेबुलर डीआई। नेक्स्ट आपकी होती है बार ग्राफ, हो गया पाई चार्ट, हो गया टेबुलर, हो गया। एक आपका होता है लाइन ग्राफ, ठीक है। देन आपका होता है पजल। देन आपकी होती है वेन डायग्राम, इसी को कैसलेट डीआई भी बोलते हैं, वेन डायग्राम होता है। देन आपकी होती है मिसिंग डीआई। और नेक्स्ट आपकी होती है मिक्स डीआई। कौन सी होती है इसमें, ये तो चलो सिंगल सिंगल फिगर की डीआई है, एक में पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, टेबल है, लाइन है। इनमें किसी एनी टू को जो मिक्स करके जो डीआई बनाते हैं उसको क्या बोल देते हैं, मिक्स डीआई। ये मिक्स डीआई है। डीआई आपकी इतने टाइप की होती है, ठीक है। और मेनली डीआई में क्या होता है, डीआई जरूरी नहीं है, डीआई में आप किसी भी टॉपिक पे आपकी डीआई आ सकती है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं परसेंट भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस हो सकता है, कोई भी टॉपिक में डीआई आएगी। वैसे जनरल डीआई में एक क्वेश्चन परसेंट का होता है, एक क्वेश्चन रेशियो का होता है, एक क्वेश्चन एवरेज का होता है। ऐसे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके, एक डीआई में नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और डीआई आप तभी करना है जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक हो। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, देन आपकी डीआई होगी। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपकी डीआई में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको चीजें क्लियर करनी है। चलो स्टार्ट करें। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, डीआई की बात कर रहे हैं। डीआई में आज हम लोग किसकी बात करेंगे, और ये रही आपकी सबसे फर्स्ट डीआई है पाई चार्ट की डीआई। पाई चार्ट की डीआई में नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इसमें कितने, एक डीआई में 5 क्वेश्चन है। और थोड़ा सा इसमें परसेंट का कॉन्सेप्ट देख लो। परसेंट में क्या होता है, आपसे क्या पूछते हैं कि जैसे एक दो तीन चीजें पूछ लेते हैं। जैसे एक आपका क्या पूछ लेते हैं, मोर परसेंट, और एक आपका क्या होता है, लेस परसेंट। अगर आपसे मोर परसेंट पूछें तो न्यूमरेटर में क्या रहता है, डिफरेंस। मोर पूछे लेस पूछे, कुछ भी पूछे, डिफरेंस रहता है। डिनोमिनेटर में अपोजिट वैल्यू रहती है। अगर मोर है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, लेस। लेस है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मोर। और इनटू परसेंट वाला 100, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट किसका होता है, मोर और लेस परसेंट, ठीक है। मोर और लेस परसेंट, कुछ भी पूछे, चाहे आपसे मोर परसेंट पूछे या आपसे लेस परसेंट पूछे, ठीक है। मोर परसेंट लेस परसेंट, न्यूमरेटर में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। डिनोमिनेटर में अपोजिट वैल्यू रहेगी। मोर है तो नीचे क्या आएगा, लेस। लेस है तो नीचे क्या आएगा, मोर इंटू 100। और कभी कभी वो आपसे कुछ नहीं पूछते, वो आपको कंबाइन पूछ लेते हैं। वो आपसे ये पूछते हैं जैसे ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो हमेशा याद रखना उन्होंने किसके बारे में पूछा है, ए के बारे में, और किस से पूछा है, बी से, इंटू 100। तो ये बन जाएगा ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी बन जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, हम लोग डीआई पे फोकस कर रहे हैं। और डीआई में आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, ये पाई चार्ट क्या गिवन है आपको, ये पाई चार्ट गिवन है। दी गिवन पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक शर्ट है। 5 डिफरेंट शॉप्स हैं, ये आपकी डिफरेंट शॉप्स हैं। कौन कौन है, ये ए है। देन ये कौन है, बी, ये है सी, ये है डी, और ये है ई। देयर आर 5 डिफरेंट शॉप्स हैं। और इसमें टोटल क्या है, शर्ट्स हैं। कौन कौन सी शर्ट हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, सॉरी व्हाइट पहले दिया, व्हाइट एंड ब्लैक शर्ट्स हैं। और ये 5 डिफरेंट शॉप्स हैं, और टोटल शर्ट्स वो सोल्ड कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन में साफ साफ दिखा है, टोटल नंबर ऑफ जो शर्टें हैं वो कितनी है, 800 है। बिल्कुल इजी डीआई है, और हम लोग बिल्कुल आराम से कर रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये रहा आपका
आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे? आपसे वो कह रहे हैं इफ द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ, उन्होंने क्या दिया, इफ दी, और हमें पता है ये शर्टें कौन से हैं, इसमें दो तरीके की शर्टें हैं आपकी। एक आपकी कौन सी है, वाइट है, एक आपकी वाइट है और एक आपकी ब्लैक है। ठीक है, टोटल शर्ट्स कितनी है, 800 है। क्या कह रहे हैं, इफ दिस सम of the total number of white shirts sold by shop A and C 240। ठीक है, तो हमें पता है ए और सी में टोटल कौन सी शर्टें हैं, वाइट शर्टें हैं, कितनी हैं, 240 हैं। आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ब्लैक शर्ट सोल्ड बाय शॉप ए एंड सी टुगेदर। किसका पूछना है, ब्लैक का पूछना है, किसका, ए एंड सी टुगेदर। तो हमें यहां से निकाल लो, ब्लैक एंड व्हाइट निकाल लो। देखो ए में परसेंट कितना है, 30, ए का कितना है, देखो यहां से निकालो, एक सेकेंड, ए का 30 है और बी का कितना है, यहाँ पे देख लो, एक सेकेंड, यहाँ पे देख लो, लिखे दे रहे हैं, चलो यहीं से देख लो, क्यों बार बार करोगे। तो यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट निकला है, किसका पूछा, ए और सी, ए और सी। तो ए में कितना है, ए में 30% है और सी में कितना है, 20%। तो ए और सी में कितना हो जाएगा टोटल, टोटल कितना है, 50%। और 50% किसका, 800 का। तो 800 का जब आप 50% निकालोगे, 800 का जब आप 50% निकालोगे, ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 400। हमें पता चला 400 कौन सी है, ब्लैक प्लस व्हाइट, और यहां पर दे रखा है, यहां पर कौन से दे रखा है, व्हाइट। व्हाइट कितनी है, व्हाइट कितनी है, 240। जब हम व्हाइट को माइनस कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 160 बच गए, कौन से बच गए, ब्लैक। क्लियर हुआ, ठीक है। यहां से क्या पता चल गया, यहां से मैं इंडिविजुअल नहीं निकाला, टोटल में कंबाइन निकाल दिया। किसका पूछा था, ए और सी का। ए में कितना है 30, सी में कितना है 20। तो 30 प्लस 20 कितना हुआ, 50%। और 50% किसका निकालना, हमें टोटल शर्ट्स पता है। टोटल शर्ट्स आपके पास कितनी है, 800 है। तो 800 का 50% आपके पास कितना है, 400। तो ये जो 400 है, ये हमें टोटल पता चल गई। टोटल आपके पास कितनी है, 400 है। और हमें व्हाइट पहले से ही पता है, व्हाइट कितनी है, 240। तो अगर हम व्हाइट माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितनी बची, ब्लैक, और ब्लैक की कितनी आ जाएंगी, 160। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय एफ 160 मोर देन शॉप डी। ठीक है, मतलब जो एफ में शर्ट है, यहां तक डेटा किसका दिया है, ए बी सी डी और ई, एक नया दे दिया एफ। एफ में क्या कह रहे हैं, एफ में टोटल शर्ट्स कितनी है जो सोल्ड है, 160 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, डी से। तो डी में कितना है, 5%। तो 800 का 5% कितना आ जाएगा, 40। तो अगर डी में 40 शर्ट हैं तो एफ में कितना होगा, 40 प्लस 160। एक सेकेंड, एफ में कितना आएगा, 40 प्लस 160। तो एफ में कितना आया, 200। अब आगे क्या करें, नंबर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक शर्ट का 3:2 है। तो एफ में 200 है, और रेशियो किसका दिया, व्हाइट और ब्लैक। व्हाइट और ब्लैक का रेशियो कितना है, 3:2। और इन्होंने कौन सा पूछा, व्हाइट का। तो 200 व्हाइट शर्ट कितनी होगी, व्हाइट का रेशियो 3 है, टोटल रेशियो कितना है, 5। 5 से कैंसिल करेंगे 40, 40 इंटू 3 120 आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर हुआ, क्योंकि देखो एफ का डेटा फिगर में नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एफ में जो शर्ट है वो 160 मोर देन है किससे, डी से। और डी का डेटा हम निकाल सकते हैं, टोटल कितना, 800। 800 का कितना परसेंट, 5%। तो 800 का 5% कितना आया, 40। अब वो कह रहे एफ में डी से कितना ज्यादा है, 160।
तो 160 प्लस 40, तो एफ में कितना आया 200, एफ में 200 आ गया, ठीक है। और हमें पता है टोटल, टोटल आपके पास कितनी आ गई 200, और रेशियो पता है, एफ का रेशियो पता है व्हाइट एंड ब्लैक का, व्हाइट एंड ब्लैक का रेशियो कितना है 3:2। तो हमने आपको क्या बताया था, जो फाइंड करना है उसका क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं, जो गिवन होता है उसका डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से किसका था व्हाइट, व्हाइट का रेशियो कितना है 3, टोटल रेशियो कितना है 5, 5 से डिवाइड किया 40, 43 जा कितना आया 120। ये किसका आ गया, एक आ गया। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो टोटल नंबर ऑफ सोल्ड बाय शॉप ए एंड डी। तो रेशियो पूछा, अगर आपसे कभी भी रेशियो फाइंड करने को बोले तो यहाँ से आपको टोटल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हो अगर डीआई सिंगल फिगर का है। जैसे ये डीआई किसकी है, ओनली पाई चार्ट की है, तो आपको सारा करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली रेशियो निकाल सकते हो। इन्होंने किसका पूछा, फाइंड द रेशियो शर्ट सोल्ड बाय शॉप ए एंड डी। तो ए में कितना परसेंट है 30, और डी में किसका परसेंट है 5%। परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 6:1 आ जाएगा। क्लियर है। फोर्थ क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स ऑफ बी एंड ई। अगर डिफरेंस पूछा, इन्होंने किसका डिफरेंस पूछा बी और ई, तो बी में कितने परसेंट शर्ट्स हैं, बी में कितने परसेंट है 10%, बी में कितने परसेंट है 10%, ए बी सी डी और ई, बी में कितने परसेंट है 10%, और ई में कितने परसेंट है 35%। और इसका भी उन्होंने क्या पूछा डिफरेंस, तो कितने का डिफरेंस है 25%। और 25% किसका भाई, 25% किसका, टोटल सर्च कितनी थी 800, निकाल दो आप। तो 800 का 25%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 25 इंटू 8 आपका कितना आ जाएगा 200 आएगा। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ सोल्ड शर्ट शॉप ए व्हाट परसेंट मोर देन टोटल शर्ट सोल्ड सी। उन्होंने किसका पूछा, हमने आपको क्या बताया था, दो चीजें बताया था, एक हमने आपको क्या बताया था मोर परसेंट, और एक हमने आपको क्या बताया था लेस परसेंट। ठीक है, कुछ भी पूछे, मोर परसेंट में हमने क्या बताया था डिफरेंस, अगर मोर है तो नीचे क्या आएगी लेस वाली वैल्यू इनटू 100, अगर लेस आएगा तब भी ऊपर डिफरेंस, लेस है तो नीचे क्या आएगा मोर इनटू 100। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछे, मोर पूछें या लेस पूछे, ठीक है, आप ये दोनों फार्मूले अप्लाई कर सकते हो। न्यूमरेटर हमेशा क्या रहेगा डिफरेंस रहेगा, न्यूमरेटर हमेशा क्या रहेगा डिफरेंस रहेगा, डिनोमिनेटर में अपोजिट वैल्यू आ रही है, अगर मोर पूछेंगे तो नीचे क्या रहेगा लेस, और अगर लेस पूछेंगे तो नीचे क्या रहेगा मोर इनटू 100। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा मोर परसेंट पूछा, इन्होंने क्या पूछा मोर, तो किसका पूछा इन्होंने, किसका पूछा ए और सी। तो ए का कितना परसेंट है 30, और सी का कितना परसेंट है 20। तो क्या बताएंगे मोर परसेंट के क्या बताया था डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है 10, मोर है तो नीचे कौन सी वैल्यू आएगी लेस, लेस कितना है 20 इंटू 100, 20 से कैंसिल करेंगे 5, आंसर आपका कितना आया 50% आया। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट दिया में क्या कह रीड ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द गिवन पाई चार्ट शो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर बाय अमेजॉन 5 डिफरेंस। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं अमेजॉन में, ठीक है, और जो अमेजॉन में जो 5 डिफरेंट ईयर में ऑर्डर आए हैं उसकी बात कर रहे हैं, टोटल ऑर्डर आए डिलीवर्ड कितने 600। तो ये डेटा गिवन है, किसका गिवन है, ये 2000 किसका है 1 का है, ये 2001, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। ठीक है, 2001 में कितना है 25%,
2 में कितना है 10%, 3 में कितना है 15%, 4 में कितना है 20% एंड 5 में कितना है 30%। ठीक है, ये ऑर्डर है। और परसेंट देखो टोटल कितना होता है, 100 होता है तो कितना होगा 25, 35, 35, 15, 50 और 50 100% हो गया। ठीक है, चलो। और टोटल ऑर्डर कितने हैं 600 है। क्या कह रहे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में रीड करो क्या कह रहे क्वेश्चन में। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर 5, अभी हमने बताया था 2005, हाउ मच मोर, परसेंट नहीं पूछा नंबर पूछा, हाउ मच मोर लेस डिलीवर 2002। कभी भी आपसे क्या पूछें, मोर पूछें या लेस पूछें, मोर और लेस को किससे डिनोट कर लो, मोर और लेस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो किसकी बात कर रहे हैं, 2005 की बात कर रहे हैं और 2002 की बात कर रहे हैं। तो 2005 में कितना है, ये कितना है 2001, ये 2 है, एक सेकेंड, ये है आपका 2001, 2002, ये 3 है, ये आपका क्या है 4 है, ये आपका किसका 5 है। किसका पूछा 2005 2002, तो 2005 में कितना परसेंट है 30% है, और 2002 में कितना परसेंट है यहाँ पर 10% है। तो कितने का डिफरेंस आया 20% का डिफरेंस आया। और हमें टोटल पता है, टोटल कितने हैं, देखो टोटल कितने हैं 600, टोटल कितने हैं 600। तो 600 का कितने परसेंट 20%, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, कितना आया 120 आ गया। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, फाइंड द रेशियो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर इन 2001 एंड 2004। तो हमने आपको लास्ट क्वेश्चन क्या बताया था, अगर आपसे कभी भी रेशियो पूछें, तो रेशियो पूछें आपसे मोर और लेस परसेंट पूछें, तो इसमें अगर टोटल वैल्यू की नीड नहीं होती, बस हमेशा याद रखना कि सिंगल डायग्राम होना चाहिए, क्योंकि ये किसका पाई चार्ट है, सिंगल फिगर का पाई चार्ट है। तो यहाँ पर डायग्राम क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। ठीक है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड 2001 एंड टोटल 2004। तो 2001 में कितना परसेंट है 25% है, और 2004 में कितना परसेंट है 1 2 3 4, 2004 में कितना परसेंट है 20% है। बस सिंपल रेशियो निकाल दो, क्योंकि हमें टोटल वैल्यू की जरूरत है ही नहीं। तो परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा कैंसिल, और 5 से कैंसिल करेंगे 5:4, आंसर कितना आएगा 5:4 आ जाएगा। क्लियर है। तो कभी भी आपसे रेशियो पूछें, कभी भी आपसे मोर परसेंट पूछें, लेस परसेंट पूछें, मतलब आपसे अगर वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं तो वहां पर हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं होती है, वहां पर सिंपल सा आप क्या निकाल सकते हो, अब डायग्राम से ही आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है, आपको ये पूरा सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, इतना आपको लेंथी करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल डायग्राम से आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, total number of order delivered in 2003 is what percent of total number of order 2001। फिर देखो उन्होंने वैल्यू नहीं पूछी, उन्होंने क्या पूछा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर 2003, तो उन्होंने किसका पूछा 2003 का टोटल। और किससे पूछा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड 2001, मतलब 2003 का पूछा है, किससे पूछा है 2001 से पूछा है। ठीक है, तो आप फाइंड कर लो सीधे, तो 2000 ये 1 था, एक सेकेंड कलर चेंज कर लो, तो 2000 ये कौन सा था 1 था, ये 2002 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था। इन्होंने किसका पूछा 2003, तो 2003 का कितना है 15%। ठीक है, किस से पूछा 2001, और 2001 का कितना है 25% है इंटू 100। सॉल्व कर लो आप इसको, जब आप सॉल्व करोगे तो 25 से कैंसिल करेंगे 4, आंसर कितना आ जाएगा 15 4 जा 60%। कितना आया 15 4 जा 60%। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में क्या कहते हैं,
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर 2003 टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर 2005। तो किसका है 2003 2005 में क्या पूछा, डिफरेंस पूछा। तो ये किसका है, ये 2001 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये किसका है 5। तो उन्होंने डिफरेंस पूछा, किसका पूछा डिफरेंस, 2003 में कितना परसेंट है 15%, और 2005 में कितना परसेंट है 30% है। तो अगर हम परसेंट में डिफरेंस निकालना है तो कितने परसेंट का डिफरेंस है 15% का, सही है 15% का डिफरेंस है। लेकिन टोटल वैल्यू कितनी थी ये हमें पहले से पता है, टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू है 600। तो आप निकाल दो, टोटल वैल्यू कितनी है 600। तो 600 का कितने परसेंट 15%, 20 क्या हो जाएंगे कैंसिल, 15 6 कितना है 90 आएगा आपका। क्लियर है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं, द रेशियो नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर 2002 एंड 2006। एक नया ईयर आ गया, 2006 भी आ गया, क्योंकि हमें पता है ये कौन कौन से है, ये तो 5 तक हैं क्योंकि ये 2001 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। एक नया आया 2006। 2006 बारे में क्या कह रहे हैं, तो रेशियो दिया है 2002 एंड 2006 का दिया 3:5। 2002 का कितना है 10% है, ठीक है। 2006 का रेशियो दिया है 3:5, और हमें एवरेज बताना है 2004 का और 2006 से। तो टोटल हमें पता है, टोटल कितने हैं 600। इधर लिख लो, इधर साफ साफ आ जाएगा, इधर लिख दो, ठीक है। हमें टोटल पता है 600 है, तो यहाँ 2002 में कितना आ जाएगा 600 का 10%, सिक्स कितना आएगा 60। तो 2006 का कितना होगा, इनका रेशियो कितना है 3:5। तो 3 की वैल्यू अगर 60 है तो 1 की वैल्यू 20, 25 जा 100 आ गया, ये 2006 का आया। और 2004 का हम क्वेश्चन से निकाल सकते हैं, 2004 का कितना है 20%। तो 600 का 20% कितना है 120। ये बात समझ में आई है कि नहीं, देखो 3:5 था और इसकी वैल्यू 60 है, इसकी वैल्यू कितनी है 60। तो ये इसका कितने टाइम है 20 टाइम है, अगर ये 20 टाइम है तो ये भी कितने टाइम होगा 20 टाइम, तो ये कितना आया 100 आया। इस तरीके से निकाला। इन दोनों का क्या पूछा एवरेज, तो एवरेज क्या होता है, ऊपर क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कितना 100 प्लस 120 कितना हो जाएगा 220, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, आंसर कितना है 11 क्लियर हुआ इतना। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट डीआई भी पाई चार्ट की है, मतलब चारों डीआई आपकी किसकी हैं पाई चार्ट की हैं। पाई चार्ट में क्या है, अगर सिंगल फिगर की डीआई है तो उसमें क्वेश्चन क्या होता है इजी होता है, लेकिन अगर डबल फिगर की डीआई है, जैसे पाई चार्ट में लाइन को गिफ्ट कर दें, पाई चार्ट में टेबल को गिफ्ट मिक्स कर दें, ठीक है, पाई चार्ट में बार ग्राफ को मिक्स कर दें, तो थोड़ा सा डबल फिगर की डीआई आपकी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ये आपका बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन है और इसमें बिल्कुल आपको माइनर कैलकुलेशन करने की जरूरत है और ज्यादा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मेन चीज यही है कि आपका टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसमें आपको यू मेक्स फील प्रॉब्लम्स, आपको प्रॉब्लम्स होंगी, आपको दिक्कतें होंगी समझने में, ठीक है। हो सकता है चीजें आपको समझे में ना आए। अगर कभी भी लगे आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप उसको 1-2 बार क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, तब जाके आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 11 से 15 है। रीड ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, शो द गिवन पाई चार्ट शो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ बॉटल्स। ये नंबर ऑफ बॉटल्स हैं, ठीक है। टोटल वाटर बॉटल कितनी है 500 है,
और आपके पास शॉप कितनी है, LMNOP, देयर आर 5 शॉप हैं, ठीक है। ये आपकी कौन सी, एल में कितने परसेंट है, 20, ठीक है। ये आपकी M है, M में कितने हैं, 24, N में कितने हैं, 30%, और O में कितना है, 16%, और P में कितना है, 10%, ठीक है। टोटल 500 बॉटल्स हैं, LMNOP। 24 कितना हुआ, 44, और 30 कितना हुआ, 74 और यहाँ कितना है, 16, 74 और 16 कितना होता है, 90, और ये 10% आपका टोटल 100 हो गया। चलो देखें क्या कह रहा क्वेश्चन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टोटल हमें पता है 500 है, और ये है आपका LMNO एंड P, ठीक है। देयर आर 5, क्या है आपकी, 5 डिफरेंट शॉप है। उन्होंने डिफरेंस पूछा, किसका पूछा, शॉप L एंड शॉप P, ठीक है। शॉप L का पूछा और किसका पूछा, शॉप P का पूछा। तो L में कितना है, L में है आपका 20%, और P में कितना, MNOP, P में कितना है, 10%। तो कितने परसेंट का डिफरेंस है, 10% का। लेकिन हमें परसेंट नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए। तो टोटल कितनी है, 500, और 500 का कितने परसेंट फाइंड करना है, 10%। परसेंट हटाएंगे, डिवाइड बाय 100, 2 जीरो कैंसिल हो गया, आंसर कितना है, 50 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द रेशियो टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉटल शॉप M, किसका पूछा, टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉटल शॉप M और टोटल नंबर ऑफ बॉटल शॉप M। तो अगर आपसे कभी भी रेशियो पूछें तो हमें ना तो वैल्यू की जरूरत होती है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो किसका पूछा, ये कौन सी है शॉप, L, एक सेकेंड, ये कौन सी शॉप है, LMNO और P, LMNOP। उन्होंने रेशियो पूछा, किसका पूछा, शॉप M और शॉप N। तो शॉप M में कितना परसेंट है, शॉप M में कितना परसेंट है, 24% है, और शॉप N में कितना परसेंट है, 30% है। तो इनका रेशियो पूछा, किसका पूछा, M और N। तो 24:30, कैंसिल कर लो, 6 से कैंसिल करेंगे, 4:5 आएगा आंसर। क्लियर हुआ, आंसर आपका कौन सा आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। क्लियर है, क्योंकि हमें पता है M में कितना परसेंट है, 24%, और N में कितना परसेंट है, 30%। 24 है, इधर कितना है, 30 है। तो 6 से कैंसिल कर लो, 6 से कैंसिल करेंगे 4, और 6 से कैंसिल करेंगे 5। आंसर आपका कितना होगा, 4:5। कंफ्यूज ना हो ना, 5:4 नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने पहले किसका पूछा, शॉप M और शॉप N। M पहले है तो M का कितना है, M पहले है, M का कितना है, 4, और यहाँ कितना है, 5। 4:5 आएगा, ना कि 5:4। फाइंड द एवरेज टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉटल्स L एंड N। तो ये कौन से हैं, LMNOP, ठीक है। LMNOP है, तो उन्होंने एवरेज पूछा, किसका पूछा, L और N। तो शॉप L में कितना परसेंट है, 20%, और टोटल कितना है, 500। तो 500 का 20% निकालेंगे तो कितना है, 100। और किसका पूछा, N, N का कितना है, 30%, और 30% निकालेंगे तो 5 3 जा कितना होगा, 150। तो हमें क्या निकालना, एवरेज। तो एवरेज बराबर क्या होता है, ऊपर क्या होता है, सम होता है, और डिवाइड में क्या होता है, नंबर होता है, ठीक है। तो कितना होता है, 100 प्लस 150 डिवाइड बाई 2। तो कितना हो जाएगा, 250 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 125। कितना आ जाएगा आपका, 125 आएगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉटल शॉप M, वाट परसेंट मोर लेस टोटल नंबर ऑफ O।
तो हमें किसका पूछा, एम का किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ओ से। तो ये आपका क्या है, एल एम एन ओ पी। एम में कितने परसेंट है, एम में आपका कितना है 24%। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉटल शॉप एम इस वाट परसेंट मोर है कि लेस है, किससे, शॉप ओ से। ओ में कितना परसेंट है, 15%। सॉरी 15 है, नहीं 16 होगा, एक सेकंड इधर देखो, 16 है। ओ में कितना है, 16 है। उन्होंने क्या पूछा, तो ओ से एम में कितना है, मोर है, मोर परसेंट निकलेगा। मोर परसेंट कैसे आएगा, हमने क्या बताया था, ऊपर डिफरेंस रहता है, नीचे क्या रहेगा, लेस इनटू 100। तो कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 8 का। लेस वाली वैल्यू कितनी है, 16 इंटू 100। सोल्व कर लो, 8 से कैंसिल करेंगे 2 और 2 से कैंसिल करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा, 50% आएगा, 50% मोर आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, इफ द रेशियो टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉटल शॉप ओ एंड शॉप की, एक नया शॉप आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ तक कहाँ तक है, पी तक है। ठीक है, देखो जरा, तो ये कौन सा, एल एम एन ओ और पी। ठीक है, तो किसका रेशियो दिया है, टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉटल शॉप ओ एंड शॉप क्यू। एक दिया है ओ और क्यू का रेशियो दिया है, कितना दिया है, 2:5। ठीक है, और हमें पता है ओ में कितने परसेंट है, ओ में है कितने परसेंट, 16% है। तो ये इसका कितने टाइम है, ये इसका कितने टाइम है, ये इसका 8 टाइम है। अगर ये 8 टाइम है तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 टाइम। तो 8×5 जा कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉटल्स, यहाँ फिगर ऊपर चला गया, शॉप क्यू, क्यू में पूछा, तो क्यू में कितने परसेंट है, 40%। किसका, 500 का। ठीक है, तो 500 का कितने परसेंट, 40%। 2020 क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर कितना है, 200। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, नेक्स्ट डीआई में क्या कह रहे हैं, ये भी आपकी डीआई किसकी है, पाई चार्ट की है, 16 से 20 है। स्टे ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं, द गिवन पाई चार्ट शो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड शूज, 5 डिफरेंट शॉप्स हैं। ठीक है, 5 डिफरेंट शॉप्स हैं, उसमें किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, रेड शूज का पूछ रहा है। ठीक है, और हमें पता है कि रेड शूज में टोटल कितने हैं, 2400 है। टोटल नंबर ऑफ रेड शूज कितने हैं, 2400 हैं। और ये कितनी शॉप्स हैं, 5 डिफरेंट शूज हैं। ठीक है, 5 डिफरेंट, क्या कह रहे क्वेश्चन में, द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड शूज, 5 डिफरेंट शॉप, 5 डिफरेंट शॉप हैं उसके रेड शूज हैं। ठीक है, ये कौन सी शॉप है, ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये और ये आपका ये है। देखो यहाँ से पता चला, ए बी सी डी और ई। टोटल रेड शूज आपके पास कितने, 2400 है। अब आपको यहीं से डेटा आपको निकालना है, क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसका नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या, एवरेज पूछा है, किसका पूछा, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ रेड शूज इन सी डी एंड ई। किसका पूछा, सी डी एंड ई। ये क्या था, ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, तो उन्होंने सी डी और ई का पूछा। तो सी में कितना परसेंट है, सी में आपका है 20%। डी में कितना है, 15% है। और ई में कितना है, एक सेकेंड, सी में 20, डी में 15 और ई में है आपका 28%। 20, 15, 28।
28%। तो इसका में क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो आपके पास दो तरीके हैं, पहले आप या तो इसका एवरेज निकाल लो, ठीक है। तो एवरेज आपका क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ एवरेज निकाल लो, तो एवरेज कितना आ जाएगा, ऐड कर लो तो कितना होगा, 20, 15, 20 डिवाइड बाई 3, तो कितना हो जाएगा, 3, 8, 13, 1, 3, 4, 63/3 कितना आएगा, 21%। और 21% किसका, 2400 का। तो 2400 का 21%, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 21 4 कितना होता है, 84 8, 21 42 850, 504 आएगा। क्लियर है, कितना आएगा, 504 आएगा, मतलब ठीक ठाक है, टफ नहीं क्वेश्चन है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 2400 का 20% निकालो, मतलब 2400 टोटल है, इसका सबका निकालो, इसका 20% निकालो, इसका 15% निकालो, इसका 28% निकालो, फिर तीनों की वैल्यू आ जाएगी, उसका एवरेज निकाल दो। आप वैसे भी कर सकते हो। और हमने कैसे कर दिया, हमने पहले कैसे कर दिया, हमने पहले किया उसका, सॉरी, हमने परसेंट का एवरेज निकाल दिया, परसेंट का एवरेज निकाल के हमने टोटल वैल्यू फाइंड कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था, सी में कितना था 20, डी में कितना था 15, और ई में कितना था 28। इसका निकाला एवरेज, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर होता है। तो पहले हमने सम कर दिया, 20, 15, 28, इसका सम निकाल दिया। और ये कितने पार्ट है, 3 का पूछा, डिवाइड बाई 3 कर दिया, इससे एवरेज आएगा, इससे आपकी। तो 21%, और टोटल हमें पता है रेट कितने हैं, 2400 का 21% निकाल दिया तो कितना आया, 504 आया। यहाँ से आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं आपसे, ब्लैक और आ गया, रेड, ब्लैक एंड रेड शूज सी एंड ई कितना है, 7:5, 9:7, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक शूज। तो किसकी बात कर रहे हैं, सी और ई, ठीक है। तो सी और ई में ब्लैक और रेड का दिया 7:5। तो सी में कितना परसेंट है, सी में, देखो सी में यहाँ से रेड निकाल लो, यहाँ से क्या निकाल लो, रेड निकाल लो। तो टोटल कितना है, 2400 है। तो सी का कितना है, सी का है 20 और ई का है 28। सी का है 20, क्योंकि ये कौन है, ए बी सी डी ई, सी का कितना है 20, ठीक है। और ई का कितना है, 28% है। तो परसेंट से ही निकाल लो, ठीक है। और हमें पता है सी का रेशियो कितना है, देखो सी का रेशियो किसका है, सी का रेशियो है ब्लैक और रेड का रेशियो कितना है, 7:5, ठीक है। एक सेकेंड, अब ऐसे इरेज करके लिख लो एक बार, देखो इरेज करके लिखो। अगर हम बात करें सी, तो सी में ब्लैक और रेड, सी का रेड और रेशियो में बताया, रेशियो कितना है 7:5, और सी में रेड का परसेंट कितना दिया है 20। तो ये इसका कितने टाइम है, 4 टाइम। तो अगर ये 4 टाइम है तो ये भी 4 टाइम हो जाएगा, 7 4 जा कितना आएगा, 28%, ठीक है। और इसी तरीके से ई का, ई का कितना आएगा, ब्लैक और रेड, तो ई में रेड का कितना है 28%, सॉरी रेशियो पहले लिख लो, रेशियो कितना है 9:7। तो यहाँ रेड का कितना है में 28%। तो ये इसका कितने टाइम है, 4 टाइम, तो ये भी 4 टाइम हो जाएगा, 9 4 जा कितना आया 36% आ गया। और इन्होंने इसका भी क्या पूछा, डिफरेंस। तो यहाँ कितना था, यहाँ था 28 और यहाँ कितना था 36। तो 36 और 28 में कितने का डिफरेंस होगा इन दोनों में, 36 माइनस 28, तो कितने का डिफरेंस होगा 8%। और उन्होंने वैल्यू पूछी, तो टोटल वैल्यू मेरे पास कितना है
400। तो 2400 का 8% कितना आएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 4 जा 32, 3 16 और 3 19, कितना आएगा 192 आएगा। क्लियर हुआ। तो हमें रेड का डेटा दिया है, रेड से हमने किसका निकाल दिया, ब्लैक का निकाल दिया। ठीक। और उसमें भी उन्होंने आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो यहाँ कितना है 28% और वहां कितना है 36%। तो 28 और 36 का डिफरेंस कितना आया, 8% आया। और 2400 का 8% आपने निकाल दिया तो कितना आया, 192 आया। अच्छा, नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ रेड शू एफ, एक नया एफ दे दिया क्योंकि ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एक नया दे दिया एफ। 25% मोर देन रेड शू ए से एफ में कितना परसेंट ज्यादा है, सॉरी, ए से एफ में कितना परसेंट ज्यादा है, 25%। ठीक है, ए से एफ में कितना परसेंट ज्यादा है, 25%। तो ए और एफ, तो ए का हमें रेशियो पता है, रेशियो कितना है 25% ज्यादा का मतलब क्या होता है 100 125। तो इनका रेशियो कितना होगा 4:5। तो ए का परसेंट पता है, ए में परसेंट कितना दिया है 12, ए में परसेंट कितना है 12। अगर ये इसका 3 टाइम है तो इसका भी कितना होगा 3 टाइम। तो यहाँ कितना हो जाएगा 15%। एक किसका पता चल गया, एफ का पता चल गया। ठीक है, और किसका है, रेड शू। ठीक है, हाँ रेड शू है। ठीक है, और आगे दिया है रेड और ब्लैक, एफ में कितना है 11:9। और हमें बताना है एंड द रेशियो, एक मिनट दोबारा पढ़ो, नंबर ऑफ रेड शू एफ 25% मोर देन रेड शू ए। ठीक है, ए से 25% ज्यादा है, परसेंट कितना होता है 100, 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है तो कितना हो जाएगा 4:5। तो 4 की वैल्यू कितनी है 12 है। तो ये इसका कितने टाइम है 3 टाइम, तो ये भी इसका कितने टाइम होगा 3 टाइम हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 15%। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, एंड द रेशियो नंबर ऑफ ब्लैक टू रेड एफ में कितना है 11:9 है। तो एफ में टोटल रेड कितने होंगे, एफ में रेड कितने होंगे 15%। तो कितना हो जाएगा 2400 इंटू 15%। 2 जीरो कैंसिल हो गए, 15 4 जा 60, 36 मतलब कितना है 360। कौन से आ गए, रेड आ गए। तो अगर एफ में की बात करें, रेड और ब्लैक, एफ में किसकी बात कर रहे हैं, एफ में बात कर रहे हैं रेड और ब्लैक। तो एफ में रेड के कितने हैं 360। और यहां से रेशियो पता है, रेशियो पता है कितना है, एफ में ब्लैक और रेड का है, सॉरी एफ में ब्लैक और रेड का पता है, एक सेकेंड, एफ में किसका पता है, ब्लैक और रेड का। एफ में, एफ में रेशियो पता है किसका, ब्लैक और रेड का। ब्लैक और रेड का कितना है 11:9 और इसकी वैल्यू पता है 360। तो अगर ये इसका 4 टाइम है तो ये भी इसका 4 टाइम हो जाएगा 44। एक जीरो उधर एक्स्ट्रा है, एक जीरो इधर एक्स्ट्रा है, कितना है 440। तो बताना क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक। तो दोनों का ऐड कर लो, दोनों का ऐड करेंगे 800 आ जाएगा। क्लियर हुआ। एक बार आप दोबारा देख लो, क्या करें, एब में टोटल कितने परसेंट ज्यादा है 25%। तो यहाँ परसेंट 100 है तो यहाँ कितना हुआ 125, रेशियो कितना हो गया 4:5। हमें ए का पता है 12% है, ये इसका 3 टाइम है तो ये भी इसका 3 टाइम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 15%। तो यहाँ से हमें एफ के रेट पता चल गए, एफ के रेट कितना हो जाएगा 2400 का 15% कितना हुआ 360। आगे क्या कह रहे हैं आपसे, आगे कह रहे हैं कि एफ में ब्लैक और रेड का रेशियो दिया है 11:9। तो एफ में ब्लैक और रेड का रेशियो दिया 11:9, 9 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 360। तो ये इसका कितने टाइम है 4 टाइम, एक जीरो बढ़ गया तो ये भी कितना हो जाएगा 4 टाइम, एक जीरो बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 440। तो टोटल हम ऐड कर सकते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 450 और प्लस 360 तो कितना हो जाएगा 800 आ जाएगा।
अगले में क्या पूछ रहे हैं, अगले में पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ रेड शू बी व्हाट परसेंट रेड शू ई। इन्होंने किसका पूछा, बी का पूछा, किससे पूछा, ई से। इन्होंने किसका पूछा, बी का पूछा, किससे पूछा, ई से पूछा, इनटू 100। बी ये क्या था, ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो इन्होंने किसका पूछा, बी का। तो बी का कितना है, बी का है 25%। बी का कितना है, इन्होंने बी का कितना है 25%। और किससे पूछा, ई से। ई से ई का कितना है 28% इंटू 100। सॉल्व कर लो, 4 से 25, 4 से 7, तो 25, 625 इंटू 7, 7 8 जा 56, ठीक है। 7 8 जा 56, कितना बचा 665, 7 9 जा 63, 89 पॉइंट आएगा समथिंग, ठीक है। कितना आ जाएगा 89 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर आपका। क्लियर हुआ, 89 पॉइंट। ऑप्शन देख लो, जरूरी नहीं पूरा कैलकुलेशन करते घूमो, ऑप्शन से देख लिया करो, जहां थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो ऑप्शन से देख लिया करो। या आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो 625 था, डिवाइड 7 का करता, 7 9 जा 63, अगर 630 होता तो 90 आ जाता, 90 से कुछ कम आएगा, कुछ कम यही है। लेकिन फिर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप 87 भी ना लगा दो, 89 भी ना लगा दो, तो आप भैया कैलकुलेशन कर ही लेना। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ रेड शू डी 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शूज डी। तो डी में जो टोटल शूज हैं उसमें रेड शूज 1/4 हैं। तो ए बी सी डी, तो डी में जो टोटल शूज हैं उसका 1/4 क्या है, रेड शूज हैं। तो 1/4 का मतलब क्या होता है, रेड शूज और टोटल। ये किसकी बात कर रहे हैं, डी में। ये 1/4 है, मतलब ये 4 होगा, ये 1 होगा, ये रेशियो आ गया। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1:4 होता है, 1/4 होता है, तो 1/4 को 1:4। और रेशियो टोटल हम ब्लैक एंड व्हाइट डी 4:5। फाइंड दी नंबर ऑफ व्हाइट शूज डी। अच्छा, डी में 3 तरीके के शूज हैं, क्या है, रेड है, ब्लैक है और व्हाइट है, ठीक है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि रेड शूज, देखो रेड शूज टोटल नंबर ऑफ 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ रेड शूज इन डी, 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शूज इन डी। तो डी में कितना परसेंट है यहाँ पर, 15%।